सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज। एज वी ऑल नो कि हमारे एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नथिंग इज गोइंग टू हेल्प यू मोर देन रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। आप सभी को पता होगा कि हमारे चैनल पे चल रही है ये सीरीज जहां पे हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के डिफरेंट सेक्शंस को उठा के उनके क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड उनके एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं। जितने भी उससे और इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो भी हम लोग इस वीडियो के जरिए कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो रही है बच्चों की इस वीडियोस को लेके, तो आपको इन सीरीज को जरूर से फॉलो करना चाहिए। इफ यू आर न्यू एंड आपने पहले के वीडियोस को नहीं देखा है, आई हाईली रिकमेंड कि उनको आप जाके चेक करिए। आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है कल्चरल स्टडीज के क्वेश्चंस की। ये जो सेक्शन है हमारे इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें से बहुत ही 5 टाइप के ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। नंबर 1 है कि कल्चरल स्टडी के कॉन्सेप्ट से आपको काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कल्चरल स्टडी क्या है, आपके कल्चरल स्टडी का थॉट क्या है, उसके अंदर की काफी सारे जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं जो हम लोग देखने भी वाले हैं। देन आपके टाइप्स ऑफ कल्चर से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। आपका हाई कल्चर, पॉप कल्चर, आपका पॉपुलर कल्चर, देन आपका सब कल्चर हो गया, देन आपका फंक कल्चर हो गया, कंज्यूमर कल्चर हो गया, देन मीडिया कल्चर हो गया। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कल्चर्स जो आपके कल्चरल स्टडीज का पार्ट बन जाते हैं एंड क्वेश्चंस इनसे आते हैं। पॉइंट नंबर 3, ओरिजिन ऑफ कल्चरल स्टडीज। जो आपका कल्चरल स्टडी की फील्ड है वो कैसे आपकी शुरुआत हुई, किसने शुरुआत की, कौन सी यूनिवर्सिटी से हुई, कौन सी डेट से हुई, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एंड बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। एक बार अगर आपने क्वेश्चंस के भी जरिए इसको समझ लिया या लर्न कर लिया तो पक्का ये क्वेश्चन रिपीट होगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देन इनसे आपके कौन से मेजर थ्योरीज, कुछ 10 राइटर्स ही आपके इनसे एसोसिएटेड है। भाई ऐसे तो बहुत सारे राइटर्स एसोसिएटेड है, लेकिन मेन यूजीसी नेट में आप 10 से 12 राइटर्स ही इनसे एसोसिएटेड पढ़ते हो और उनकी थ्योरी से क्वेश्चंस या उनकी किताब कौन सी है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड यहाँ पे आपका फुल एंड फाइनल कल्चरल स्टडीज कंप्लीट हो जाता है। बाय द वे, इफ यू डोंट नो, मेरी फुल कल्चरल स्टडीज की एक सीरीज बनी हुई है, प्लेलिस्ट है सेपरेट, तो आप उसको मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो, पूरा पढ़ सकते हो विद क्वेश्चंस। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीसेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको पहले हम लोग करेंगे और धीरे धीरे पीछे की तरफ जाएंगे। 2023 शिफ्ट 1 में पूछा गया आपसे क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन जो बच्चे तुरंत लगा ले जाएंगे जिसने भी कल्चरल स्टडीज को पढ़ा है। What does the abbreviated term CCCS stand for in the context of cultural studies? आपके कल्चरल स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में ये CCCS CCCS क्या है? ये आपकी मेन यूनिवर्सिटी का नाम है जो बर्मिंघम की आपकी यूनिवर्सिटी है, जहां से स्टार्ट हुआ था आपका कल्चरल स्टडीज, उसका बस फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। एंड ट्रस्ट में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको इसी क्लास में रट लो कि इसका आंसर है सेंटर फॉर कंटेम्पररी कल्चरल स्टडीज। ये आपके उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का नाम है, सेंटर का नाम है जहां पे स्टार्ट हुआ था। अब किसने स्टार्ट किया था इस पे भी आपका क्वेश्चन आगे आएगा, तो बिल्कुल आंख एंड अपने जो दिमाग है वो खोल के काम करना। इस पर्टिकुलर वीडियो में जितने क्वेश्चंस दिखेंगे वो अगर आपने कर लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं उनके ऊपर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे एंड ये है हमारा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन। वी विल लुक एट स्टेटमेंट 1। cultures and cultural meanings are the same the world over। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जितने भी दुनिया में आपके कल्चर हैं और उसके कल्चरल मीनिंग्स है वो पूरी दुनिया में सेम होते हैं। भाई ये स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से गलत है। आप खुद बताइए, क्या जापानीज कल्चर एंड इंडियन कल्चर सेम है? क्या हमारा अमेरिकन कल्चर एंड चाइनीज कल्चर सेम है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका कल्चर और उनसे रिलेटेड कल्चरल मीनिंग्स पूरी दुनिया में अलग अलग होते हैं। तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाता है? फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट 2 हम लोग देखेंगे, इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू एक्सक्लूसिव कल्चरल ब्लॉक्स। बिल्कुल सही ये आपका स्टेटमेंट है कि आपका ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि आप कल्चरल ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड को डिवाइड कर लो कि भाई ये इंडिया है, इंडिया के अंदर कोई बाहर का बंदा नहीं आ सकता है, ये अमेरिका है, यहाँ पे सिर्फ अमेरिकन रहेंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका में, आपके कनाडा में भैया आप जाके देखोगे तो एक पूरा सेक्शन है, आपकी एक पूरी
कम्युनिटी एंड सोसाइटी है पूरी ब्रैम्पटन में, जहां पे आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पंजाबी भाई बहन रहते हैं। यहाँ पे वेयर आई लिव इन माई सोसाइटी देयर आर सो मेनी फॉरेनर्स जो रह रहे हैं, चाइनीज रह रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप इस दुनिया को कल्चरल ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसके जरिए हम लोग को हमारा आंसर मिल जाता है कि आपका स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत है, एंड स्टेटमेंट 2 आपका बिल्कुल सही है। तो आप देख पा रहे होगे कि ये एक बहुत ही जनरलाइज्ड क्वेश्चन था। ऐसा नहीं है कि जिसको कल्चरल स्टडीज की नॉलेज नहीं है, उसने पढ़ाई नहीं की है, वो ये नहीं कर पाएगा। आई एम नॉट प्रमोटिंग कि कल्चरल स्टडीज पढ़ के मत जाना, बट कुछ क्वेश्चंस आपके कल्चरल स्टडीज में ऐसे आएंगे जो बिल्कुल ही आपके यूनिवर्सल होंगे, आप लोग उसको बना ले जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, who among the following were revaluing the masses as sources and subjects of literature? ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए कि इन चारों ऑप्शंस में से आपसे पूछा गया है कि वो कौन से राइटर्स हैं जो आपके मासेस कौन है, हम लोग कॉमन पीपल के बारे में लिटरेचर में लिख रहे थे, उनको वैल्यू कर रहे थे। एंड ये जो कॉमन पीपल है, इनकी प्रॉब्लम्स है, यही उनके लिटरेचर का सब्जेक्ट मैटर बन जाता है। तो ये है हमारे रिचर्ड होगार्ड एंड रेमंड विलियम्स, जो हमारे कल्चरल स्टडीज के अंदर बेटा आपकी जो वर्किंग क्लास सोसाइटी है, जो हम और आप कॉमन पीपल हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, एंड किस तरीके से आपका जो डोमिनेंट कल्चर है वो हमारी आइडेंटिटीज को शेप करता है एंड इफेक्ट करता है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। आप यहाँ पे देखते चलिएगा कि अभी तक हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो कितने सारे क्वेश्चंस आपके 2023 के शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं। The cultural theorist Stuart Hall has written the following, a very important name cultural studies के अंदर, एक बहुत ही important name and founding figure, पिलर माने जाते हैं आपके स्टुअर्ट हॉल कल्चरल स्टडीज में। तो जो भी बच्चा कल्चरल स्टडीज जिसने अभी तक नहीं पढ़ी है, स्टुअर्ट हॉल को छोड़ के मत जाना। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास 4 से 5 नाम होंगे कल्चरल थ्योरिस्ट के जो आपको पता लग जाएंगे कि इनको जरूर से पढ़ना है। तो स्टुअर्ट हॉल के यहाँ पे बहुत सारे वर्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं एंड उसमें से आपको छांटना है कि स्टुअर्ट हॉल का वर्क कौन सा है। तो इनकी 2 इंपॉर्टेंट वर्क है। सबसे पहली जो इनकी थ्योरी है जिनके लिए सबसे ज्यादा फेमस है बेटा, वो है इनकी इनकोडिंग एंड डिकोडिंग थ्योरी। मैंने अपनी प्लेलिस्ट में कल्चरल स्टडीज की पूरी समझाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। देन इनका दूसरा जो वर्क है वो है द रीडिस्कवरी ऑफ आइडियोलॉजी। ठीक है, तो इन दोनों को याद कर लेना। इनके और भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, मेरी वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ओ आई एम वेरी सॉरी, आंसर ही पहले आ गया, कोई बात नहीं। Who among the following, Richard Hogarth and Stuart Hall के साथ was one of the founding members of the school of thought now known as British Cultural Studies? तो आपका जो ये CCCS है, ध्यान से समझना, सबसे पहले आपका फाउंड किया था, स्टार्ट किया था आपके रिचर्ड होगार्ट ने। ये आपके पहले डायरेक्टर बने थे आपके इस बर्मिंघम सेंटर का। ठीक है, दूसरे जो इनके बाद आते हैं वो थे आपके स्टुअर्ट हॉल। ये इनके बाद डायरेक्टर बन जाते हैं उस पर्टिकुलर सेंटर के एंड पिलर माने जाते हैं स्टुअर्ट हॉल कल्चरल स्टडीज के, क्योंकि इनकी जो थ्योरीज थी वो आपकी कल्चरल स्टडीज के लिए एक ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज थी। उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके रेमंड विलियम्स। इफ यू आस्क मी, तो आपके यूजीसी नेट में स्टुअर्ट हॉल एंड रेमंड विलियम्स से बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इन दोनों को जरूर से करके जाइएगा। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाता है। ये तीनों आपके फाउंडिंग मेंबर्स हैं और बड़ी कमाल की बात है कि ये जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट ने बार बार रिपीट कर करके पूछा है अलग अलग पैटर्न में इन तीनों के नाम को लेके। तो इसको जरूर से रट लेना बिल्कुल। ठीक है, स्टुअर्ट हॉल, रिचर्ड होगार्ट, रेमंड विलियम्स, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय रेमंड विलियम्स? आपके रेमंड विलियम्स बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, उनकी कई सारे वर्क्स हैं जो मैंने उन वीडियोस में कवर किया है। पूछा गया है कि कौन सा उनका वर्क नहीं है, तो इसमें से आपको छाट के बताना है। ये क्वेश्चन उसी से बनेगा जिसने रेमंड विलियम्स को अच्छे से पढ़ा होगा और उनके वर्क्स की सारी जानकारी है। आपका आंसर है कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। आप सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि ये कल्चर एंड इंपीरियलिज्म अगर रेमंड विलियम्स का वर्क नहीं है तो फिर ये किसका वर्क है? हिंट है आपकी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल राइटर का। मुझे कमेंट करके बताना कि ये वर्क किसका है। ठीक है,
ओके अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द वर्क विच हैज नॉट बीन ऑथर्ड बाय द फेमस कल्चरल क्रिटिक रेमंड विलियम्स। सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आपको समझ में आ रहा है कि बैक टू बैक क्वेश्चन आपके शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं 2023 में, कि आपके रेमंड विलियम्स का कौन सा ऐसा वर्क है जो नहीं है। इसका मतलब कि हम लोग को रेमंड विलियम्स के सारे वर्क को बहुत अच्छी तरीके से रट के जाना है। तो इसमें से आपका जो क्वेश्चन जो आंसर है वो है द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास। अब ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो आपका वर्क है वो रेमंड विलियम्स का नहीं बल्कि आपके ईपी थॉमसन का है। अगर आप ईपी थॉमसन को बेटा पढ़ेंगे, ये आपके कल्चरल क्रिटिक हैं, इनका एक ही ये वर्क है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, द मेकिंग ऑफ इंग्लिश वर्किंग क्लास एज अ कल्चरल क्रिटिक। जरूर से इस वर्क को पढ़ के जाइए, इससे आपसे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who among the following, आई होप आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, जिसको स्लो लग रहा हो वो 1.5x पे देख सकता है ताकि उनको जल्दी जल्दी नए क्वेश्चंस मिल जाए एंड कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जैसा भी फील होता है कमेंट करके जरूर बताना। आपका ये क्वेश्चन है कि ये फेमस डिक्टम, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, द मीडियम इज द मैसेज, किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट जो आपको बहुत सुन के मजा भी आएगी। द मीडियम इज द मैसेज, आपका ये जो डिक्टम है, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, दिया है मार्शल मैक्लुहेन ने। तो बाय नाउ आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि मुझे रिचर्ड होगार्ट को पढ़ना है, मुझे स्टुअर्ट हॉल को पढ़ना है, मुझे रेमंड विलियम्स को पढ़ना है, मुझे मार्शल मैक्लुहेन को पढ़ना है एंड मुझे ईपी थॉमसन को भी पढ़ना है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है कल्चरल स्टडीज में से जो आपको जरूर से करके जाने हैं एंड आपका काम बन जाएगा। नाउ हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है नेक्स्ट जो बेटा आपके 2021 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आइए देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग played the most important role of mobilizing the concept of cultural intermediaries। cultural intermediaries बहुत सही कॉन्सेप्ट है एंड बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? ये दिया था आपका पियरे बोर्डियू ने। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मीडिया स्टडीज के, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं आपके स्टुअर्ट हॉल के साथ। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कल्चर इंटरमीडिएट होता क्या है? उसी से मिलता जुलता आपका 2021 के शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कैसे किस तरीके से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस जो आपको देखने चाहिए। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि कल्चर इंटरमीडिएट है क्या। ठीक है, आपका सपोज करिए एक वर्क है एंड आपकी ऑडियंस है। आपके वर्क और आपकी ऑडियंस के बीच में जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कल्चरल इंटरमीडियरीज का। ठीक है, आपका जो कल्चरल इंटरमीडियरी होता है वो क्या काम करता है? आपके वर्क और आपकी ऑडियंस के बीच में एक मेन ड्राइविंग फोर्स बनता है, ब्रिज करता है एक गैप को इन दोनों के बीच में, आपके काम और आपकी ऑडियंस के बीच में। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाई फॉर द लेबल कल्चरल इंटरमीडियरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल फिल्म? भाई अगर मैं एक बहुत अच्छी मूवी के बारे में बात करूं तो उसमें कल्चरल इंटरमीडियरी कौन बनेगा? मतलब बीच वाला जो इंसान है वो कौन बनेगा? फिल्म मैगजीन कम्युनिस्ट बनेगा, आपका डायरेक्टर बनेगा, फैन क्लब्स बनेंगे या फिर प्रोड्यूसर बनेगा? तो आप सबको पता है कि जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होता है भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने तो मेन फिल्म बनाई है, ये इंटरमीडिएरी का पार्ट तो नहीं बन रहे हैं। बचे कौन? आपके फिल्म मैगजीन का कॉलमनिस्ट, मतलब आपकी एक मैगजीन है उसमें एक कॉलम है जो इस पिक्चर के बारे में बता रहा है। तो ये जो पिक्चर है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बारे, ये जो कॉलम है मैगजीन के जरिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी, तो ये इंटरमीडियरी का काम करेगा। एंड दूसरे हैं आपके फैन क्लब्स। आप सब लोग ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है हम लोग किसी पिक्चर के बारे में नहीं जानते होते हैं लेकिन उसके इंस्टाग्राम पे कुछ फैन क्लब्स बन जाते हैं एंड उनकी छोटी छोटी क्लिप्स देखने के बाद हम लोग उस मूवी को सर्च करते हैं एंड देन जाके उसको देखने लगते हैं। तो हम लोग तक वो मूवी तो नहीं पहुंची थी, उसके क्लिप्स पहुंचे किसके जरिए? फैन क्लब के जरिए।
फैन क्लब बन गया आपका कल्चरल इंटरमीडियरी, मतलब उस काम और ऑडियंस के बीच में इसने जो काम किया, फैन क्लब्स और आपकी मैगजीन्स ने उस काम को पहुंचाने का काम किया। इसको हम लोग मीडिया स्टडीज में कहते हैं कल्चरल इंटरमीडियरीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये है आपका आंसर। एंड विद दैट हम लोग के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड फ्रूटफुल लगा होगा, काफी सारी नई चीजें आपने सीखी होंगी। अगर इसी तरीके से, भाई ये तो 10 क्वेश्चंस थे, अगर आप इसी तरीके से कल्चरल स्टडीज के सारे क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो तो आप हमारे इस पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज के जरिए जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे कोर्स में जाके लगा सकते हो। अनलिमिटेड क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे, हर टॉपिक के सॉर्टेड आपको मिलेंगे। इस पे अभी ऑफर भी चल रहा है, तो जरूर से इसको जाके चेकआउट आपको करना चाहिए। सारे चीजों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो परेशान मत होना, बस क्लिक करना एंड डायरेक्ट लिंक आपके सामने आ जाएगा। जरूर से इसको देखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज बोथ आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छा ये ऑफर है जो आपको अवेल करना चाहिए। एग्जाम के 1 महीना ही आपका बचा है, 1-1.5 महीना बचा है। इसमें अगर आप क्वेश्चंस लगा लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली जाएगी। जरूर से इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करें, या फिर यहाँ पर जो आपको नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप यहाँ पे हम लोग से क्वेरी कर सकते हैं। सो विद दैट आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए जरूर से बताइएगा, और पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चंस के जरिए करते रहेगा। सो अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।